कहानी शुरू होती है और हम चुटकी को देखते हैं जो कि एक मैगजीन में एडिटेड होती है। शाम को वो उसकी बॉयफ्रेंड बाबूराव के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ पे वो दोनों मकटिया आइलैंड पर एक हफ्ते का हॉलिडे प्लान बनाते हैं। पहले वो दोनों फ्लाइट में तहीती जाते हैं, जहाँ से एक चार्टर प्लेन में उस आइलैंड पे जाना होगा। फिर हम विमल को देखते हैं जो उनको उस आइलैंड पे अपनी खटारा से प्लेन में लेके जाता है। वही हम विमल के बंदी चिकनी को देखते हैं, जिसको देखते ही बाबूराव के मुंह में पानी आ जाता है। आइलैंड में उस रात बाबूराव चुटकी को प्रपोज करता है और चुटकी भी हाँ बोल देती है। अगले दिन चुटकी को उसकी बॉस करमजली एक जरूरी इंटरव्यू लेने के लिए तहीती जाने को बोलती है। चुटकी बाबूराव को आज रात हिला के सो जाना बोल के विमल के प्लेन में चली जाती है। रास्ते में मौसम अचानक बिगड़ जाता है और उनके प्लेन में बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने से प्लेन का रेडियो खराब हो जाता है और उनका प्लेन एक अनजान सुनसान आइलैंड पे गिर जाता है, जिसमें प्लेन का अगला पहिया भी टूट जाता है। आइलैंड में नेटवर्क भी नहीं होता है और इस तरह वो दोनों उस आइलैंड पे फंस जाते हैं। दूसरी तरफ बाबूराव और चिकनी हेलीकॉप्टर में उन दोनों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन नहीं मिलते। वही चुटकी और विमल पीने के लिए पानी भरने एक तालाब में उतरते हैं, जहाँ चुटकी के चड्डी में एक सांप घुस जाता है। विमल उसकी गांड में हाथ डाल के सांप को निकाल देता है। अगली सुबह उनको एक फ्लाइट दिखता है, पर फ्लेयर गन में एक ही शॉट होता है, जो कि वो दोनों बकचोदी करके वेस्ट कर देते हैं। वो दोनों फिर आइलैंड की चोटी पर जाते हैं, जहां से उनको आइलैंड के दूसरी साइड पे एक शिप आते हुई दिखाई देती है। वो प्लेन से लाइफ बोट निकाल के उस तरफ जाने लगते हैं। बोट में जाते जाते विमल चुटकी को बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ के एक भड़वे के साथ भाग गई है। अभी वो कभी चिकनी से अपना चुसवा के और बाकी टाइम हिला के काम चलाता है। उधर शिप के थोड़ा पास जाते ही उनको पता लगता है कि इस शिप पे लुटेरों ने कब्जा कर लिया है और सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये देख के उन दोनों की फटके हाथ में आ जाती है और वो दोनों अपनी गांड उठा के उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। वहीं लुटेरा भी उनको देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। वो दोनों वापस उस आइलैंड पे जाके छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरा भी उनको ढूंढ लेता है। किसी तरह उनको चकमा देके वो भाग के एक पहाड़ के किनारे पे आ जाते हैं। वहां विमल के अंदर ठड़क जग जाता है और चुटकी को चबा के नीचे फेंक देता है और खुद भी उसके साथ छलांग लगा देता है। किसी तरह वो दोनों वापस किनारे पे आते हैं। अभी दोनों को एक दूसरे का स्वाद बहुत पसंद आता है और एक दूसरे को दबा के चूसने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल के अंदर मंगल करने चले जाते हैं। वह उनको एक पुराना सा प्लेन मिलता है, जो कि कई साल पहले उस आइलैंड पे आके गिर गया था। उधर दूसरी तरफ हम बाबूराव और चिकनी को देखते हैं, जहाँ चिकनी उसे अपना घोड़ा उसके अंदर डालने का ऑफर देती है। बाबूराव पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में चिकनी के बड़े बड़े तरबूज देख के उसका ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है और वो दोनों पूरी रात पलंग तोड़ के दबाकर मजदूरी करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं विमल और चुटकी उस पुराने से प्लेन के पार्ट्स जोड़कर अपने प्लेन को ठीक कर लेते हैं, लेकिन तभी वो लुटेरा फिर से वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर मिसाइल से हमला करने लगता है। वो दोनों किसी तरह प्लेन को उड़ा लेते हैं और उन लुटेरों का भी शिप उन्हीं की छोड़ी हुई मिसाइल से ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस दौरान विमल के सीने में चोट लगती है और वो प्लेन में ही बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग चुटकी और विमल का फेनोडल मना रहे हैं और इसी टाइम पे चुटकी प्लेन को उड़ा के उनके सामने बीच पे किसी तरह क्रैश लैंडिंग करा देती है। वह उन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और विमल को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाबूराव चुटकी को बता देता है कि चिकनी के तरबूज देख के वो अपना घोड़ा रोक नहीं पाया और उसने चुटकी का भरोसा तोड़ दिया। उधर चुटकी भी विमल से प्यार करने लगी थी और वो बाबूराव को शादी करने के लिए मना कर देती है। फिर विमल हॉस्पिटल से एयरपोर्ट भाग के चुटकी को देखने आता है, लेकिन तब तक उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। वो निराश हो ही रहा था कि इतने में हम देखते हैं चुटकी वापस नहीं गई थी और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और वही एक दूसरे को दबा के चूसने लगते हैं। और कुछ इसी तरह ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।